जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, मेधा सॉफ्ट आपको पता ही होगा कि बिहार में जो स्कॉलरशिप मिलती है मैट्रिक पास वालों को 10,000 रुपये। तो उसके लिए मेधा सॉफ्ट वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है इस वर्ष के लिए। देख सकते हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2025। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन के बाद जो है एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलती है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद फॉर्म को जो है फाइनल कैसे करना है, फाइनल सबमिट तक कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। यानी यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद का प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसको कितना पैसा मिलता है। उसके बाद जो है कैसे ऑनलाइन करना है वो भी दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो पूरी जानकारी के लिए आपको रोजगारबिहार.com विजिट कर लेनी है। यहाँ पे सभी जानकारी आपको दी गई है। देखिए, पहला तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि किसको कितना पैसा मिलता है। जैसे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जिसमें जनरल बीसी BC2 की बालिका प्रथम श्रेणी से जो पास होते हैं मैट्रिक, उनको 10,000 दिए जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च जाति वाले जैसे अल्पसंख्यक सहित बालक प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होते हैं तो उनको जो है 10,000 रुपये मिलता है। यानी लड़के और लड़कियां दोनों को 10,000 रुपये मिलते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन धर्म है, पारसी है, उनको भी 10,000 रुपये दिया जाता है। यानी 10,000 जो है वो सभी को मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जाति से हो, सभी को 10,000 मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक 8,000 भी मिलता है। 8,000 सेकंड डिवीजन वालों को मिलता है। वो किसको मिलता है? तो जो SC ST छात्र होते हैं या छात्रा होती है, और अगर उनका सेकंड डिवीजन होता है तो 8,000 रुपया दिया जाता है सरकार की ओर से। ठीक है, तो SC ST वालों को ही सिर्फ सेकंड डिवीजन का पैसा मिलता है 8,000। बाकी जितने भी हैं सबको फर्स्ट डिवीजन का 10,000 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे आगे बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होनी चाहिए आवेदन करते वक्त। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और 10वीं का मार्कशीट, जो आप मैट्रिक जो पास किया आपने उसका मार्कशीट होना चाहिए। एक बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें IFSC कोड, बैंक खाता संख्या लिखा होना चाहिए। और आपका जो है ब्रांच कहाँ का है वो सब जो है सब कुछ आपके पास होना चाहिए। साथ में देखिए, जाति प्रमाण पत्र ये SC ST वालों के लिए ज़रूरी है। अगर आप BC EBC हैं तो BC EBC प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप EWS हैं तो EWS की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर मांगा जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, आय प्रमाण पत्र ये मैंडेटरी नहीं है। जिनका 1.5 लाख से, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र किनको मांगा जाता है तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक जो होंगे प्रथम श्रेणी से पास करेंगे। अगर उनका पारिवारिक आय जो है 1.5 लाख, पहले 1.5 लाख था, अब 2.5 लाख कर दिया गया है। ये 1.5 लाख यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन 2.5 लाख तक का जो है जिनका इनकम है BC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, लड़कों के लिए, उनके लिए यहाँ पे जो है आय प्रमाण पत्र मांगता है, बाकी किसी को नहीं मांगता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र ये रहना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब जो है जरूरी है, तो इसको रखिएगा। ठीक है, ये कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी ये सब चीज़ों की। चलिए, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, या फिर आप मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट से भी, यहाँ से भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसी से क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, रोजगारबिहार.com से भी, दोनों से आपका खुल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पोर्टल खुल गई। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में आपको कंप्लीट करना होगा रजिस्ट्रेशन। पहला तो आप देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन का है। ठीक है, दूसरा देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन है। और तीसरा जो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड फाइनलाइजेशन है। और लास्ट में जो है आपको पैसा आपके अकाउंट में जाता है। यानी कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वेरीफाई के लिए चला जाता है डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट से जब वेरीफाई हो जाएगी तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ पे तीसरे स्टेप में आपको फाइनलाइज करने के लिए लॉगिन में पासवर्ड और जो है आपका यूजर आईडी डालकर लॉगिन करने के बाद जो है फाइनल करेंगे, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल सबमिट तक। ठीक है, तो अंत तक बने रहेगा। आप चाहें तो यहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका किसी कारण बस यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आता है तो गेट यूजर आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट के लिए भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे लिंक है। हालांकि यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए
अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जाता है कि शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि 10वीं का मार्कशीट और आधार कार्ड का जो है फ्रंट और बैक साइड दोनों आपके पास होना चाहिए, स्कैन करके तैयार रखें, ये कहा गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं टिक करने के लिए कहा गया है, तो इस पर आपको टिक कर लेनी है। टिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसा ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अगला स्टेप आपका खुलता है। देखिए अब यहाँ पे खुल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को कहा जा रहा है, तो बिहार बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो आप अपना मार्कशीट देखेंगे तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है। कैलेंडर से एक एक करके चूज करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका खुल जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने डाला है वो शो करेगा, मोबाइल नंबर शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी जिले से आपने 10वीं पास किया, जिस भी जिले से आपने मैट्रिक पास किया है वो जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका घर कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ से आपने जिस भी जिले से मैट्रिक पास किया है वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए नालंदा से किया तो नालंदा सेलेक्ट कर लेंगे, या कोई अन्य जिला से आपने किया है तो अन्य जिला सेलेक्ट कर लेंगे। सभी जिलों का लिस्ट है, यहाँ पे कोई भी जिला सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने पास किया है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो 10वीं के मार्कशीट में जो नाम है वो नाम डालेंगे, पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे, फादर का, और यहाँ पे माता का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे, और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, कितने अंक जो है, कितने मार्क्स आपके 10वीं में है वो डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी आपकी आ जाएगी, देख सकते हैं जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। डिवीजन आप अपना साल डाल दीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है वो डालिएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सेकंड डिवीजन को भी 8,000 मिलते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा। मैरिड यहाँ पे नो करना है, ठीक है। 10वीं पास वाले को 18 साल तो होता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो ही करना है। मैं अगर यस कर देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। यस नहीं करिएगा, यहाँ पे मैरिड में नो ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल या फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लड़का है तो पुरुष से सेलेक्ट कर लेंगे, मेल कर लेंगे, लड़की है तो फीमेल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा और इसको आपको टिक कर लेना है। टिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वैलिडेट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन है, वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको आपका देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा, प्रीव्यू देख लेंगे और यहाँ पे नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है कि अपलोड मैट्रिक मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, और सिर्फ ये जो है पीडीएफ में मांगा गया है, ठीक है। पीडीएफ में 400 केबी तक का आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड का कॉपी अपलोड करना है, जिसमें देखिए आधार कार्ड का दोनों साइड होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड का होना चाहिए, जो एक तरफ डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, फोटो वगैरह रहता है, और दूसरा साइड जो एड्रेस वगैरह रहता है वो दोनों एक ही पेज में होना चाहिए, और दोनों को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक मैसेज मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना था। इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, तो यहाँ पे प्रिंट करके इसको रख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको आवेदन करना था और 15 दिन आपको वेट करना है, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से यही वाले पेज पे आना है। कब आना है? जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाए। यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने में 10 से 12 दिन का समय लगता है, किसी किसी को पहले भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल सबमिट का, तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे, देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे यूजर आईडी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, ये कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे आपको आपका नाम दिखा देगा, ठीक है। नाम देख लेंगे और यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाइड आपको दिखा देगा, ठीक है। तो करंट स्टेटस में आपको यही दिखाएगा और आपका डाटा जो है वो लॉक कर दिया गया है। देखिए हमें बताया गया कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल इज लॉक फॉर पेमेंट, यू कैन नॉट अपडेट योर डिटेल।
तो आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो लॉक कर दिया गया है पेमेंट के लिए, इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। और आधार डिटेल मस्ट बी वेरीफाइड बाय द यूज़र और इन फ्रंट ऑफ ऑफ द यूज़र। तो आधार वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे देखिए आएंगे तो यहाँ पे देखिए फाइनल सब एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिखता है। तो इसी के सामने आपको क्लिक कर देनी है फाइनल एप्लीकेशन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो है फाइनल ऑप्शन के लिए देनी है। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मैं घोषणा करता करती हूँ कि मेरे द्वारा जो परिणाम की घोषणा के समय में मैं अब अविवाहित थी, ये सब घोषणा जो है आपको टिक कर लेनी है। जो भी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें आपको डिक्लेरेशन को आपको टिक कर लेना है और सबमिट योर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को कहा जाएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेम आपने सही भरा है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपका नाम सही है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर नेम है तो फादर नेम सही भरा हुआ है कि नहीं तो यस करेंगे या नो करेंगे, गलती है तो नो करेंगे, सही है तो यस करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है तो यस करेंगे। तो सभी में आपका जो भी दिया हुआ है सब में यस कर लेंगे, जो भी आपका डिटेल सही सही भरा हुआ है तो यस कर लेंगे, ठीक है। सारा कुछ यस कर लेंगे। देखिए एक एक करके सब में यस कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे टोटली जो है आपको यस कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारा के सारे कर दिए हैं। अब यहाँ पे यस करने के बाद जो है फाइनल सबमिट एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा रिसेंड करेंगे तो आपको ओटीपी मिल जाएगी। वही ओटीपी यहाँ पे डालना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई टू प्रोसीड कर लेंगे, ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओटीपी डाल के आप प्रोसीड करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, फाइनली सबमिट हो जाता है। अब जो है सिर्फ आपको इंतज़ार करना है कि आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस प्रिंट आउट को निकाल के रख लेना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट को भी आपको रख लेना है, ठीक है। प्रिंट करके इसको रख लेना है, ये आपको आगे चलकर काम आ सकता है। अगर पैसा ना गया आपके अकाउंट में तो आपको ये बहुत ज़रूरी काम में आएगा, ठीक है। तो इसको सेव करके रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आवेदन करना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।